हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर और प्रेरणादायक श्लोक है श्रीमद् भागवतम से। हमें अपने हृदय को कैसे शुद्ध करें, क्या करें जिससे हमारा हृदय बहुत जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए, इसकी प्रेरणा, इसकी शिक्षा हमको इस श्लोक से प्राप्त हो रही है। यह श्लोक सीधे साक्षात विरक्त चूड़ामणि परम महाभागवत शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कहा। अजामिल की कथा सुना करके, जो लोग अजामिल के बारे में जानते हैं, महापापी अजामिल भी अपने मृत्यु के समय अपने बेटे का नाम उच्चारण करके शुद्ध हो गया और भगवान के धाम जाने के योग्य हो गया। तो ये सारी कथा सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को निर्णय प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि किस प्रकार से व्यक्ति मुक्त हो जाए, पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाए और नरक ना जाना पड़े उसको। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद के 2 अध्याय के 46वें श्लोक में, नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततन्यथा। तो कह रहे हैं तीर्थ पदानुकीर्तनात् न अतः परम, अतएव तीर्थ पद अर्थात भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, जिनके चरण कमलों में ही सारे तीर्थ निवास करते हैं, उनके अनुकीर्तन, उनके नाम उच्चारण, नाम रूप गुण लीला आदि के कीर्तन के अलावा न परम, उससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है हृदय को शुद्ध करने के लिए। तो पूछ सकता है व्यक्ति की हृदय का दूषण क्या है, तो कहते हैं कर्म निबंध। कर्म का निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध एक होता है एक हट, आग्रह। व्यक्ति जगत में, जीवात्मा भोग वासना से वासित है। हम लोग भोग प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो हमको पता ही नहीं रहता कि इसके अलावा कोई जीवन में उद्देश्य है। तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, अपनी इंद्रियों को भोग में लगाता है, जैसे कि छूना, सूंघना, खाना इत्यादि इत्यादि। और जब वो ऐसा करता है तो उसके मन में छाप बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसने कभी शराब नहीं पी है तो शराब पीने की इच्छा भी नहीं होती, लेकिन जिसे शराब पी ली है तो बार बार शराब पीने की इच्छा उसको आती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। और बहुत सारे कर्म है, बहुत सारे कर्म है, पैसा कमाना, स्त्री संग करना, पता क्या क्या कर्म जीव चाहता है, सोचता है, करता है, जिसके द्वारा वह सोचता है कि वह सुखी हो जाएगा। और उससे हो क्या रहा है? कर्म की एक छाप हमारे चित्त पे, मन में पड़ रही है, और वो छाप एक वासना के रूप में रहती है। तो फिर पहले वासना थी इसलिए कर्म किया, और उसके बाद फिर कर्म किया, तो फिर उसके वासना का संस्कार और बन गया। तो इससे व्यक्ति बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। समझ रहे इस बात को? जैसे काश, काश में सुंदर होता तो अब फिर एक जन्म ले लो, काश में धनी होता तो फिर एक जन्म ले लो। तो इस प्रकार से मन में जो कर्म की छाप बनी हुई है, इससे व्यक्ति को बारंबार जन्म लेना पड़ रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? रजगुण तमोगुण के कारण। जो कह रहे हैं इस कर्म के निबंध को कोई कृंतनम, कोई काटना चाहता है। कौन काटना चाहता है? मुमुक्षुता, जो इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वह। तो उन लोगों के लिए, अब जो भोग में लगे हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो जगत से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भगवान कृष्ण विष्णु, जिनके चरण कमल ही सारे तीर्थों के आश्रय हैं, उनके कीर्तन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जैसे मैं अभी भागवत बोल रहा हूं, भागवत श्लोक बोल रहा हूं, तो यह भगवान का कीर्तन है। श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, हरे कृष्ण मंत्र भगवान से अभिन्न है। तो हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, ये कीर्तन करने से श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। लेकिन ध्यान देना होगा कि शब्द यहाँ पे अनुकीर्तन है। अनुकीर्तन का अर्थ क्या हुआ? अनुकीर्तन है कि बारंबार करना। अनु का मतलब होता है आवृत्ति करना, बारंबार, निरंतर करना, नित्य रूप से करना। तो रोज रोज अगर हम नियम बना करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसका कीर्तन करना। यह भी नहीं कह रहे हैं कि स्मरण करना, केवल बोलना, बारंबार हरे कृष्ण मंत्र को बोलना, इससे श्रेष्ठ कोई और उपाय नहीं है। एक दूसरा अर्थ है अनुकीर्तन का कि जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया हो वैसे ही कीर्तन करना, अपने मन गढ़ंत तरीके से कीर्तन नहीं करना। तो देखिए, हम हरे कृष्ण मंत्र ही क्यों प्रेस्क्राइब कर रहे हैं? हमारा क्या सामर्थ्य है कुछ बोलने का या प्रेस्क्राइब करने का? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, वो स्वयं इस हरे कृष्ण मंत्र को बताए हैं। जब नवद्वीप वासियों ने महाप्रभु से पूछा कि हमें कौन सा भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, तो बड़े स्पष्ट है, चैतन्य भागवत में लिखा है। महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ ही कलि संतरण उपनिषद में नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग में लोक का निस्तार कैसे होगा, स्पष्ट शब्दों में ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इति षोडशकम नामनाम कली कलमश नाशनम न तत्परत्रपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो इस 16 नामों का बना महामंत्र यह कलयुग के सारे दुष्प्रभावों को नष्ट कर देगा और इससे श्रेष्ठ उपाय सारे वेदों में भी नहीं। तो आप समझ गए अनुकीर्तन का अर्थ। अनुकीर्तन का अर्थ है कि जैसा पहले के आचार्यों ने बताया है वैसा कीर्तन करना और उसको नित्य करना, रोज करना। इससे क्या लाभ होगा? तो कह रहे हैं न यत पुनः कर्मसु सज्जते मनः, उस व्यक्ति का मन दोबारा भोग वासनाओं में नहीं जाएगा। तो आप हो सकता हो आप में से कुछ लोग कहते हो नहीं प्रभु जी हमारा अभी हम हरे कृष्णा कर रहे हैं लेकिन मन तो जाता है। हाँ, तो बीमारी है अभी, लेकिन धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से जब करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कर्म जो हम गंदी आदतों से युक्त थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, वो कहाँ गायब हो जाती है पता भी नहीं चलता। एकदम दवा की तरह भगवान का नाम कार्य करता है। उसके बाद कह रहे हैं रजस तमोभ्याम कलिलम तथन्यथा। तो रजोगुण और तमोगुण ये क्या होता है? देखिए, रजोगुण प्रकृति का गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति के हृदय में भोग वासना बहुत बढ़ जाती है। मुझे जगत का महान व्यक्ति बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे प्रसिद्ध बनना है, इस प्रकार से। और तमोगुण में व्यक्ति आलसी हो जाता है, सोता रहता है। तो इस प्रकार के कलिलम अर्थात कीचड़ से वह व्यक्ति दोबारा निकल जाता है और दोबारा उसमें कभी प्रवेश नहीं करता। ततः अन्यथा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति और कोई मार्ग अपनाता है तो इस प्रकार की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए वह शुद्ध हो जाए, लेकिन फिर बहुत संभावना है क्योंकि हृदय से अविद्या पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, भोग वासना नष्ट नहीं हुई है, फिर से वो पापों में प्रवृत्त हो जाए। तो क्या सीखा आपने? अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए हमारे पास इस हरे कृष्ण मंत्र से श्रेष्ठ और कोई उपाय नहीं है। इसी का अभ्यास हमें बार बार करना है, बड़ी श्रद्धा के संग, बड़े धैर्य के संग करना है। हाँ, एक और विचारणीय बात है। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार उनके शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी मेरा हृदय बहुत गंदा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा देखिए मेरे पास हरे कृष्ण मंत्र के अलावा और कोई औषधि नहीं है। और प्रभुपाद जी इस संबंध में कहते थे कि कोई अच्छा वैद्य है जो जानता है कि किसी बीमारी की विशेष इलाज क्या है, तो वह ध्यान दीजिएगा, तो वह कभी भी उस दवा को परिवर्तित नहीं करता। अपितु वह रोगी को बोलता है कि तुम बड़े धैर्य से, निश्चय से, दृढ़ता से इस दवा को लेते रहो, तुम्हारा रोग जो है वह जड़ से ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का हम बारंबार श्रवण कीर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। बड़े धैर्य से को करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा।